आपका अपने YouTube चैनल भी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम JCERT क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हम लोग को है कि एरिया निकालने बोला गया है शेडेड पार्ट्स का, जो भी छायांकित भाग है ना, उसका हम लोग का एरिया निकालना है। तो ये हम जो है चारों क्वेश्चन जो है बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि हमें जो है इस क्षेत्र में, इस चित्र में जो दिया गया है, इसमें हम लोग को छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना, जो रंगीन किया हुआ है उसी का हम लोग को क्षेत्रफल मतलब ये निकालने बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो देखिए, ये तो एक आपका रेक्टेंगल है, एक बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है, ठीक है, जिसकी लेंथ दी गई है कितना, L बराबर दी गई है 40 दी गई है ना, और इसका जो ब्रेथ दी गई है बड़े वाले का, इसका दी गई है 36.5 दी गई है ना, 36.5। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये जो है अंदर वाला पार्ट देखिए, एक अंदर वाला भी एक छोटा सा रेक्टेंगल है, छोटा सा रेक्टेंगल है ना। तो हम बड़े वाला के क्या करते हैं, इसका L ले लेते हैं, इसका ब्रेथ जो है B ले लेते हैं, और छोटे वाले रेक्टेंगल का क्या ले लेते हैं, L, और इसका जो है ब्रेथ जो है ये छोटा B ले लेते हैं। ठीक है, तो L जो है देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो सब क्या है, चारों तरफ जो है 1-1 मीटर जो है, यहाँ से यहाँ 1-1 मीटर 1-1 मीटर 1 मीटर। तो जो L होगा छोटे वाले का, वो क्या होगा, 1 मीटर इधर से घट जाएगा, 1 मीटर इधर से घट जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, 40 में अगर 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 38। तो छोटे वाले रेक्टेंगल का जो है लेंथ 38 हो जाएगा। और देखिए ब्रेथ में भी वही बात है कि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई दी गई है 36.5 दी गई है। अगर हम यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1 घटा दें तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 36.5 में अगर 2 घटा देंगे तो हम लोग को मिलेगा 34.5, है ना। तो इसका हम लोग को ब्रेथ जो मिलेगा 34.5। ओके, तो चलिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हम लोग निकलेगा, यहाँ पर जिस प्रकार दिखाया गया है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ लिया गया है और घटा कर दिया गया छोटे वाले जो रेक्टेंगल से, उसको माइनस कर दिया गया। इससे हम लोग को क्या मिल गया, बड़े वाले का लेंथ जो है 40 है और ब्रेथ जो है 36.5 है, माइनस छोटे वाले का लेंथ जो है 38 है और ब्रेथ इसका दी गई है 34.5, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया, है ना। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 36.5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हम लोग को 40 × 60 दे देगा, समझे बच्चों। ओके, तो ये हम लोग 40 × 60 हो गए यहाँ पर, जैसा कि दिखाया गया है। और हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है 38 × 34.5 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को मिल गया ये 1311। अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हम लोग को जो एरिया मिलेगा 149। और हम लोग जानते हैं कि एरिया जब कभी भी निकालना रहता है एरिया, तो उसको क्या होता है, पावर में स्क्वायर रहता है, माने वो वर्ग मीटर में निकलता है। इसलिए हम लोग जो मीटर यहाँ पर आया है ये 149 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने बच्चों अगले प्रश्न, ये आपका देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें भी हम लोग को शेडेड पार्ट का जो है ये हम लोग का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग को क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है ना, और एक क्या है, प्लस एक यहाँ पर देखिएगा, तो ये हम लोग का एक ट्राइंगल है ना। तो ये ट्राइंगल तो हम लोग जानते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो हम लोग शेडेड पार्ट का जो रीजन निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकलेगा, वो क्या करना होगा, रेक्टेंगल का हम लोग का एरिया निकालना होगा प्लस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस ट्राइंगल का क्या होता है, 1 × 2 × बेस इनटू हाइट, है ना। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर लेंथ जो है ट्राइंगल का क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों, 8 दिया गया है।
और ब्रेथ जो है हम लोग को कितना दिया गया, 5 दिया गया है। हम लोग मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर 5 × 8 भी करें या 8 × 5 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेंथ को 8 लिख सकते हैं और ब्रेथ को 5 निकल से लिख सकते हैं, प्लस 1/2 ले लिए यहाँ पर हम लोग, है ना, इंटू देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा तो इसका जो ब्रेथ बेस जो दिया गया है ट्रायंगल का, ये आपको 2 दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों, 2 दिया गया। और इसका हाइट जो दिया गया है वो आपको यहाँ से यहाँ तक जो रेक्टेंगल का हाइट था वही आपका ये भी हाइट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कैंसिल कर सकते हैं, है ना, जिससे क्या हो जाएगा कि हम लोगों के पास 8 × 5 जो है 40 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो फिर बाद सिर्फ क्या बच गया, 5 बच गया। तो प्लस 4, तो ये हम लोग को मिल गया 40 + 5 जो है 45, और ये हम लोग को मीटर में दिए गए थे, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लोगों ने पिछले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग का ये प्रश्न रहा तीसरा प्रश्न। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि ये एक सर्कल है और देखिए इस क्षेत्र पर जो है ब्लैंक है, यहाँ पर आप ब्लैंक देख पा रहे हैं, और ये क्षेत्र जो है भरा हुआ। अगर हम ये उसको उठा के यहाँ डाल दें तो ये पूरी क्या बन जाएगा, यहाँ से ये क्षेत्र जो है पूरी शेडेड पर्सन बन जाएगा, है ना, शेडेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा बच्चों, ये हम लोग का सेमी सर्कल। तो हम लोग जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो पूरा जो सर्कल होता है उसका जो हम लोग का एरिया होता है πr² होता है, इसलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr²/2। पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। और देखिए एक चीज़ और बात है कि जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर दी गई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 7 और 7 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को रेडियस लेना है। तो ये जो बीच वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है 7 दी गई है, मतलब रेडियस जो हम लोग को दी गई है 7 दी गई है। तो हम लोग आर का वैल्यू जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे 7 पुट करेंगे। ओके बच्चों, तो r² तो 7 × 7 2 बार करना पड़ेगा, बटा 2 करना होगा, ये आपका कैंसिल हो गया, है ना। और देखिए ये हमारे पास 22 × 7 बच गया। तो ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को 142/m² मिलेगा। इसको फिर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हम लोग को जो मिल जाएगा 77 m², जो कि आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये आपका भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछिएगा कमेंट करके। ओके बच्चों, ये आपका हो गया सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग को देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का बचा हुआ, जिसमें हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकालना बोला गया है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, अगर आप गौर कीजिएगा तो ये एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। तो 2 सेमी सर्कल अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरी क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, है ना। तो बस हम लोगों ने वही किया है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल ली गई है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, πr² होता है, πr²/2। और एक जो है यहाँ पर भी हम लोग ले लिए हैं πr²/2। ओके, अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये πr² ही रह जाएगा प्लस ये πr² ही रह जाएगा, जिससे हम लोग क्या मिल जाएगा, ये 1πr² मतलब 2πr²/2। 2 और 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कैंसिल कर सकते हैं, जिससे हम लोग को मिल जाएगा πr² पूरी, है ना। तो पाई जो है, पाई का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि 22/7 होता है। और हम लोग यहाँ पर रेडियस जो लेना है वो हम लोग को लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डायमीटर दी गई 7, तो हम लोग रेडियस हम लोग लेंगे 7/2 × 7/2, है ना। अब क्या होगा इससे कि इससे ये होगा कि आप लोग का 7 और 7 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 को 11 से कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा 77/2। अगर हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे तो ये हम लोग को मिलेगा, 2 से अगर 77 को डिवाइड दिया जाए, 2 3 जा 6, 1 बच गया, और यहाँ पर उतरेगा ये 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर 1 बच गया। अब पॉइंट बिठाएंगे तो 2 5 जा 10, जो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का 38.5
38.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ये प्रश्न। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें आपके चैनल को। ओके बच्चों।